हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक पुनरुत्थान का दूसरा भाग। दुनिया भर में आई इन प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, तो कहीं कैटरीना। राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस अचानक आई आपदा से हैरान हैं। इन सब घटनाओं के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? आइए जानते हैं मशहूर मौसम विज्ञानी डॉक्टर शांतनु से। तो बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्यों हो रहा है यह महाविनाश? क्या यह अंत की शुरुआत है? यह सब ब्रह्मांड रक्षकों की वजह से हो रहा है। ब्रह्मांड रक्षक? वह कैसे? इन लोगों ने हाल ही में जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किया है, यह सब उसी का दुष्प्रभाव है। उसके विकिरण धरती की जलवायु पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे वातावरण तेजी से बदल रहा है। जो तकनीक वो यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। वे उसे तिलिस्मी शक्ति कहते हैं। ना जाने वह शक्ति क्या है, कैसे काम करती है। मेरे विरोध के बावजूद भी बिना किसी जांच पड़ताल के उसे अंतरिक्ष में स्थापित करने की इजाज़त दे दी गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। तो देखा आपने किस तरह सरकार ने बिना किसी जांच के ब्रह्मांड रक्षकों की अज्ञात तकनीक को इस्तेमाल की आज़ादी दे दी, जिसका नतीजा आज पूरा विश्व भुगत रहा है। क्या यही है ब्रह्मांड रक्षकों का असली चेहरा? क्या इनको ब्रह्मांड रक्षक कहना उचित है, या फिर इनको कहना चाहिए ब्रह्मांड भक्षक? यह सब क्या है मिस्टर पहलेजा? एक इंटरव्यू है मैडम। अपनी बात कहने का हक तो सबको है। हमारा तो काम ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। पर यहाँ कटघरे में ब्रह्मांड रक्षक को खड़ा किया गया है। उन पर तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं। आरोप तथ्यहीन नहीं है मैडम। डॉक्टर शांतनु की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही मैंने उस रिकॉर्डिंग की अनुमति दी थी। पर डॉक्टर शांतनु तो शुरू से ही ब्रह्मांड रक्षकों के खिलाफ है। उसकी बातों को सीरियसली लेना कहाँ तक उचित है? ऐसे तो आप भी ब्रह्मांड रक्षकों की हिमायती हैं। फिर तो आपकी बातों को भी सीरियसली लेना उचित नहीं है। मिस्टर पहलेजा, सॉरी मैडम, पर आप खामखा इस मामले को तूल दे रही हैं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर शांतनु गलत हैं और ब्रह्मांड रक्षक सही, तो उनको साबित करने दीजिए। ओके, अगर बात मेरे विश्वास की है तो मेरा विश्वास ज़रूर जीतेगा। जीत ब्रह्मांड रक्षकों की ही होगी। हे भगवान, यहाँ तो ज़बरदस्त भूकंप आया है। धरती जगह जगह से फटी पड़ी है। लोग इन दरारों में फंसे पड़े हैं। इनको जल्द निकालना होगा। तो फिर देर किस बात की? प्रोबोट, हमें और मदद चाहिए। यहाँ कई लोग फंसे हुए हैं। इनको जल्द से जल्द निकालना होगा। सॉरी तिरंगा, हमारे सारे मेंबर्स अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव में लगे हुए हैं। हमारे मेंबर्स के अलावा कमांडो फोर्स और स्नेक आई के गार्ड्स भी बचाव कार्य में लगे हैं। परंतु आपदाएं तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हे भगवान, ये आखिर हो क्या रहा है? विनाश का ये कैसा तांडव है? ये तो हम बताते हैं। परंतु पहले हमें इन प्राकृतिक आपदाओं का अंत करना होगा। तर्षण, शतसूर्य, असमय, शीतलजा, नटयुद्ध और बीज मानस। मेरा प्रचंड ताप इन विशाल सागर के अथाह जल को सुखा देगा। मेरी भीषण गुरुत्व शक्ति इन दरारों को क्षण भर में पाट देगी। मैं पृथ्वी के अतिरिक्त लावे की ऊष्मा का भक्षण कर लूंगी। नटयुद्ध के नट कौशल के सामने कहाँ ठहरेंगे ये तूफान के झोंके? असमय इस विनाश का रुख पलट कर रख देगा। कौन हो तुम लोग, और इस महाविनाश को कैसे रोका तुमने? सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, परंतु यहाँ नहीं। ब्रह्मस्थल दिल्ली। मेरा नाम देवयुक्त है। हम सब ब्रह्मगण हैं। युगों पहले हम ब्रह्मा के आदेश पर कश्यप के सभी पुत्रों को दैवीय गुणों को स्थानांतरित करने पहुँचे थे, परंतु हम केवल अदिति के पुत्रों तक ही दैवीय गुण पहुँचा पाए, क्योंकि कलिकों ने हमसे पहले दिति सहित कश्यप जी की कई पत्नियों के हृदय दूषित कर दिए, जिसके फलस्वरूप उनकी संतानें दूषित मानसिकता वाली हुई। वे ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। उनकी शक्ति के आगे हम बेबस हो गए। उन्होंने हमें कलिक बंधन में जकड़ लिया। हमने उस कैद में न जाने कितने युग बिताए, परंतु आज अचानक उनका कलिक बंधन क्षीण हो गया और हमने अपनी सम्मिलित शक्ति लगाकर उस बंधन को तोड़ डाला। और फिर हमने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि त्रिदेवों ने कलिकों को किसी अन्य आयाम में कैद कर दिया है, परंतु पाप का जो बीज वे बो गए थे वह वटवृक्ष बन चुका है। पर तुम सभी आज़ाद कैसे हो गए? देवी शक्ति की कृपा से। अंतरिक्ष में ये तीनों विज्ञान वीर जिस काली शक्ति का सामना कर रहे थे वे कलिक थे। शुक्राचार्य की काली शक्ति प्राप्त कर वे आयाम कैद से निकलना चाहते थे, परंतु देवी शक्ति के देव ऊर्जा के वार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। परिणाम स्वरूप उनके बंधन भी कमज़ोर हो गए और हम आज़ाद हो गए। पर इस बात की क्या गारंटी कि जो कहानी तुम हमें सुना रहे हो वह सच है? हो सकता है कि तुम सब कलिको और हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी शंका उचित ही है विज्ञान वीर। जिस परिस्थिति में हमारा आगमन हुआ वह संदेहास्पद ही है, किंतु अगर हम कलिक होते तो धरती का विनाश होने से रोकते ही क्यों? शायद हमारा विश्वास जीतने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ शक्ति। मौजूदा हालात में एकदम से किसी पर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। इनको प्रमाण तो देना ही होगा।
मेरा मुंड पहले ही इनकी पहचान कर चुका है। इनके शरीर से दैवीय तरंगें आ रही हैं। ये ब्रह्मगणी हैं और कलिक कभी उस आयाम से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होने पर देवों की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती और सभी देवों को संकेत मिलने लगते, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है कि उनकी सुरक्षा प्रणाली में, देवों की सुरक्षा प्रणाली तो मानवों के तुच्छ सिक्योरिटी सिस्टम की तरह नहीं है जिसे कोई भी तोड़ सके। देवों की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को कोई तोड़ नहीं सकता, बस उसमें होल कर सकता है। तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो और तुम हमें यह बताओ कि तुम लोगों का धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वही है जो युगों पहले था, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान? हाँ, पुनरुत्थान, यानी धरती को पहले जैसा स्वर्ग तुल्य बनाना, मानवों को दैवीय गुण और शक्तियाँ प्रदान करना, और उसमें हमें आप ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता चाहिए। परंतु ये तो प्रकृति के नियम से खिलवाड़ करना होगा। इंसानों को दैवीय शक्तियाँ देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। दैवीय गुण उनके अंदर की बुराई को खत्म कर देंगे। अगर इंसानों में दैवीय गुण विकसित होते हैं और वे देवतुल्य हो जाते हैं तो इसमें हर्जी क्या है। अगर कल को कोई विलेन दैवीय शक्ति पाकर विनाश मचाता है तो हम कैसे उनको रोक पाएंगे। मैं अभेद से सहमत हूँ। वैसे भी डैमो के रूप में एक दैवीय शक्ति हमारे साथ ही रहती है, और उनसे मिले अनुभव के आधार पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि कोई दूसरी दैवीय शक्ति हम मानवों के पल्ले पड़े। अब एक अनजान परग्रही इंसानों को सिखाएगा कि उन्हें किस शक्ति के साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं। हम लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं। आप लोगों में अभी इस बात को लेकर गहरे मतभेद हैं, परंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम ब्रह्मगण प्रकृति के नियमों और विधानों के ऊपर हैं। हमारा दायित्व पृथ्वी को बेहतर बनाना है, भले ही आप लोग साथ दो या ना दो। विदा ब्रह्मांड रक्षकों, जल्दी आप समझ जाओगे कि हम जो कर रहे हैं वो ना सिर्फ मानवों बल्कि पूरी सृष्टि के लिए उचित है। अब क्या करना है? तुम कहो तो रोकूं इनको। तुम क्या कहते हो तिरंगा? फ़िलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत। हमें इन पर नज़र रखनी होगी ताकि इनके इरादे जान सके, तभी कोई कदम उठाना सही होगा। सहमत? प्रबोट, ब्रह्मपिंड द्वारा इन पर नज़र रखो। मेरी नज़र लगातार इन पर है, पर तुम लोग थोड़ा ब्रह्मस्थल के बाहर की सुध ले लो। एक नई मुसीबत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कैसी मुसीबत? ओह नो! आप लोग ब्रह्मांड रक्षकों के साथ कैसी मीटिंग कर रहे थे? क्या इन भयानक आपदाओं की वजह ब्रह्मांड रक्षक हैं? क्या आपकी शक्तियाँ दैवीय हैं? आप लोग कौन हैं? यहाँ कहाँ से आए हैं? पृथ्वी के एक बहुत बड़े बदलाव की साक्षी बनने जा रही है। हम धरती को स्वर्ग बनाने जा रहे हैं और आप सभी को देवता। ना कोई बीमारी होगी, ना कोई प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं इतिहास बन जाएंगी। फिर ना कहीं कोई अपराध होगा, ना कोई विनाश। हम करने आए हैं मानवों का पुनरुत्थान, और अभी इस महान उद्देश्य में हमें ब्रह्मांड रक्षकों का पूरा सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि अभी वो थोड़े भ्रमित हैं, पर जल्दी वे हमारे साथ होंगे। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब हमारा साथ दें और अपनी धरती को स्वर्ग बना दें। विदा। ये उत्तरी ध्रुव के हिमखंड हैं। प्रदूषण के कारण ये तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो प्रलय का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले इसे ही ठीक करना होगा। मैं इस क्षेत्र की ऊष्मा का भक्षण कर लूँगी, जिससे ये हिमखंड पुनः जमकर इतने कठोर हो जाएंगे कि कोई भी शक्ति इसे पिघला नहीं पाएगी। मेरी सृजन शक्ति इन रेगिस्तानी इलाकों को फिर से हरा भरा कर देगी। सूखे स्थान अब जल से लबालब हो जाएंगे। मेरी मानसिक कवच सूर्य की हानिकारक किरणों को धरती पर आने से रोकेगा और ओजोन परत को अपनी क्षतिपूर्ति करने का समय मिल जाएगा। जब तक ओजोन छिद्र भर नहीं जाता और वायु का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक मेरा मानस कवच धरती को ढके रहेगा। ब्रह्मगणों ने अपने वायदे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से घटी है, प्रदूषण कम हुआ है, हवा में जहरीली गैसें कम हो रही हैं, चारों तरफ हरियाली छा रही है। लगता है जल्दी धरती पर सतयुग आने वाला है। सारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब मान भी जाओ परमाणु, ब्रह्मगण पृथ्वी को बेहतर बना रहे हैं। मैं यमुना नदी में गोते भी लगाया आया। इतना साफ पानी तो फिल्टर से भी नहीं निकलता होगा। वाह! वे हर जगह से प्रदूषण मिटा रहे हैं, जल से, थल से, वायु से। कहीं कोई नेगेटिव असर नहीं है। यानी हमें मान लेना चाहिए कि ब्रह्मगण वास्तव में धरती का शुद्धिकरण कर रहे हैं। हाँ, पर एक पॉइंट अभी भी अटक रहा है कि वह अशुद्धि आखिर जा कहाँ रही है। ये जंगल ज़रूर है, पर जंगलीपन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंगल में वही रहेगा जो जंगल का कानून मानेगा, जो जंगल का नहीं, जंगल उसका नहीं। हे भेड़िया देवता, इन प्राणियों को कोई अंत है या नहीं? मेरे आभूषण तीव्र स्तर के भीषण कंपन छोड़ रहे हैं। आसुरी शक्तियां निकटी हैं। यही है वह आसुरी शक्ति। रुक जाओ, मैं वन पुत्र डिग तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, न तो परिणाम भयंकर होंगे। या
या! उफ, भूकंप के झटके कैसे प्रतीत हो रहे हैं। लगता है मुसीबत अपना दायरा बढ़ा रही है। मुझे भी अपना दायरा बढ़ाना होगा। फचाक भड़ाक। कुछ अंधविश्वासियों ने दशकों पहले ही दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी और सन 2012 को तो मानव इतिहास का आखिरी साल मान भी लिया गया था। इन अफवाहों के बीच मेरे जैसे कुछ मौसम विज्ञानी भी इस बात पर सहमत थे कि दुनिया वाकई में खत्म तो होगी, लेकिन किसी प्रलय के कारण नहीं, बल्कि हम इंसानों के कारण। हम इंसान जो प्रदूषण फैलाकर धरती को दूषित कर रहे थे, प्रकृति का संतुलन बिगाड़कर अपने अंत को न्योता दे रहे थे। हम अपने अंत की तरफ अग्रसर तो थे ही, पर उसे बढ़ाने का काम किया हमारे उन नायकों ने जो खुद को ब्रह्मांड रक्षक कहते हैं, जिनके कारण पूरी दुनिया तबाही के कगार पर आ गई थी। परंतु शायद अंत अभी आया नहीं था, इसलिए ऊपर वाले ने इन्हें भेज दिया, जिनकी वजह से आज हमारी धरती एक बार फिर स्वर्ग बन गई है। तो स्वागत कीजिए अपने मुक्तिदाता ब्रह्मगणों का। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे हैं। ये आपका वह अधिकार है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। मानव जाति आपदाओं या प्रलय में समाप्त होने के लिए पैदा नहीं हुई है। यदि हम पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य बना रहे हैं तो पृथ्वीवासियों को देवताओं के समान सक्षम व शक्तिमान बनाना भी हमारा दायित्व है। सोचिए, जब मानवों को आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसी अन्य महाशक्ति के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, मानव खुद ही किसी भी आपदा से निपटने के योग्य होंगे। अब सही मायने में होगा धरती का पुनरुत्थान। ना कहीं कोई अशुद्धि होगी और ना ही कोई प्रदूषण। अब इंसान अपना भाग्य विधाता खुद होगा। उन्हें किसी सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद लड़ने में सक्षम होंगे। लो भाई, अब हमारी ज़रूरत ख़त्म। रिटायरमेंट पक्की, वो भी बिना किसी पेंशन प्लान के। पर जुम्मा 4 दिन हमें अपना काम शुरू किए हुए इतनी जल्दी रिटायरमेंट? यानी इतना हाईटेक हेडक्वार्टर हमने यूं ही बनवाया? बकवास कर रहा है ये। कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाली है। हम पहले भी मानवता की रक्षा करते आए और आगे भी करेंगे। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं हमेशा अपने ग्रह का रक्षक रहूँगा, पर नियति का खेल देखो, मैं रक्षक तो रहा पर मेरा ग्रह ही नहीं रहा। पृथ्वी पर आया तो इसे ही अपना ग्रह समझकर यहाँ का रक्षक बन गया, पर अब शायद इसे भी रक्षक की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो हम सब यहाँ नहीं होते। शरीर शक्तिहीन हो रहा है, मानस शिथिल हो रहा है, आंखें खुल नहीं पा रही हैं, लहू जमता सा लग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे उठना होगा, मुझे उठना ही होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दानव कुमार? वही जो आप कर रहे हैं भेड़िया श्रेष्ठ, दुष्प्रवृत्ति वालों का संहार। धरती पर होने वाले भूकंपनों से ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम सक्रिय हो। हाँ, परंतु मैं इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा हूँ। शायद ये लावे के बने हैं, मेरे हर प्रहार पर बिखर जाते हैं, परंतु फिर स्वतः ही जुड़ जाते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं जितना इनको नष्ट करता हूँ उतना ही ये बढ़ते जा रहे हैं। उफ, ये प्राणी मुझे घसीट कर उस गड्ढे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं अभी अभी बाहर आया हूँ। शायद यहाँ का वातावरण इनके अनुकूल नहीं है। रुको, मैं अभी तुम्हें इनकी पकड़ से मुक्त करवाता हूँ। ओह, इनकी कमज़ोरी में समझ में आ गई। आओ एक खेल खेलते हैं दानव कुमार। मैं कीचड़ में जन्मे इन प्राणियों को गड्ढे की तरफ उछालता हूँ। तुम इनको गड्ढे के अंदर भेजो ताकि ये सीधे धरती के केंद्र तक पहुँचे, जहाँ उसका लावा इनको भस्म कर देगा। और रहा सवाल इन लावा दैत्यों का, तो इनको अब मैं गड्ढे के आसपास भी नहीं फटकने दूंगा। जंगल की नमी इनके लावे को ठंडा करेगी और मेरी गदा इनके इरादों को। आपकी योजना तो कमाल की निकली। सारे दैत्य प्राणी नष्ट हो गए, पर ये थे क्या? किसी तरह का प्रदूषण लगता है। कोई शक्ति पृथ्वी के प्राकृतिक वनों और गर्भ को दूषित कर रही है, और ऐसा कर उसने सीधे सीधे वन रक्षक भेड़िया के दायित्व को चुनौती दी है। हमें प्रोबोट के ज़रिए सारी जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद हमारा रुकना मुश्किल था। इस अनर्थ को रोकना ज़रूरी हो गया है। मगर वे तो सृष्टि का संतुलन ठीक कर रहे हैं, भला हम उनको कैसे रोक सकते हैं? दैवीय योजनाओं में हस्तक्षेप करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। सारे तथ्यों को परखने के बाद हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे शक्ति। परंतु कुछ ऐसी घटना घट गई कि हमें अपना विचार बदलना पड़ा। कैसी घटना? मेरे पास यति